हेलो, कैसे हो सब भाई? सब बढ़िया है ना? सब चल रहा है ना, मस्ती में कट रहा है ना सब जिंदगी। और क्या पढ़ाई चल रही है? पिछले 2 लेक्चर को देखे कहाँ? अरे ट्रिलॉजी क्लासेस पे यार। अरे जल्दी से जाओ यार ट्रिलॉजी क्लासेस पे, जल्दी से उसको सब्सक्राइब करो, है ना? सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियो अरेंज्ड हैं, ठीक है? 11th फिजिक्स चैप्टर 1 चैप्टर 2 अरेंज मिलेगा, ठीक है? तो प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में 11th फिजिक्स चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके देखोगे, सारा वीडियो मिलेगा, एक एक टॉपिक को डील किया मैंने, ठीक है? जल्दी से जाओ, पहले सब्सक्राइब करो, और हाँ लाइक भी करो और शेयर भी करो, और 1000 का जल्दी से सब्सक्राइब पूरा करो, ताकि यूट्यूब पे लाइव क्लास के लिए भी आ पाएँ, तब तो मज़ा आएगा इंटरेक्टिव सेशन में, है ना? लाइव क्लास भी चलेगा, रिकॉर्डेड चलेगा, फिर PDF तो मैं भेजूंगा ही, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट, है ना? जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ आसपास, ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास में क्या करेंगे? चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो पिछले 2 वीडियो को देखा, उसमें तो समझ में आ गया होगा ना फिजिक्स क्या है ना? फिजिक्स में कौन से फॉर्मूले, कौन से कॉन्स्टेंट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जाके देखो यार प्लेलिस्ट में, है ना? पहले 2 वीडियोस, ठीक है? इंट्रोडक्शन वीडियोस कैसे लगे? अच्छे लगे? मज़ा आया? सीरियस था ना वो थोड़ा, अब नहीं होगा सीरियस, अब मज़ा आएगा, है ना? तो चैप्टर 1 क्या है? फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। हाँ, जिस जगत में तुम रहते हो, PUBG खेलते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स बनाते हो, टिकटॉक बनाते हो, वही फ्री फायर वाला भौतिक जगत, है ना? इतने टेक्नोलॉजी से घिरे हुए यार, ये किसकी देन है? फिजिक्स की तो देन है। फिजिक्स के कारण ही तो ये संभव हुआ है, इतना ऐशो आराम का ज़िंदगी काट रहे हो। सोचो आदि मानव के बारे में, जिसको खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, है ना? पत्थर के टूल्स बनाते थे, तलवार लेके जाते थे। आज हाँ मोबाइल, सोचो चिट्ठी लिखते थे, एक टाइम में चिट्ठी लिख के पोस्ट ऑफिस में डालते थे तो पहुंचता था वो। याद करो वो समय, याद है? तुम लोग को नहीं याद होगा यार, तुम लोग तो अभी अभी आए हो, है ना? एक ज़माना था, तुम लोग तो भाई PUBG जनरेशन और फ्री फायर वाले हो, इंस्टाग्राम रील्स वाले हो, तुम्हें क्या पता कि एक ज़माना वो भी था जहाँ चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, और उससे पहले भी ज़माना था जिसमें कबूतर से भेजे जाते थे, है ना? तो ये फिज़िक्स का ही देन है कि अपने आसपास आप देख रहे हैं। इसके अलावा फिज़िक्स आपके आसपास सराउंडिंग्स में इतना ज़्यादा है कि आप पढ़ोगे तो ही तो पता चलेगा। पढ़ो यार, पढ़ो, है ना? ट्रिलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट में जाके देखो, सारा चीज़ में एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो फिज़िक्स आपके इर्द गिर्द सारे चीज़ों पे है, याद रखना, है ना? जैसे कि अभी बैठे हो तो किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। उसके अंदर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, जैसे न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है ना? टेंशन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लगता है, ठीक है? बहुत सारा फोर्स है यार, तुम इर्द गिर्द फोर्स से घिरे हुए हो, है ना? जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, बिजली मिलती है न्यूक्लियर फोर्स के कारण। तो ये सारा चीज़ क्या है? आपका फिजिक्स है। तो इसलिए फिजिक्स का डेफिनेशन जो है वो जो आ रहा है स्क्रीन पे, उसको लिख लो कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंटिफिक स्टडी है किसका? नेचुरल फोर्सेस का, एनर्जी का, और इसके लिए क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। मतलब मैथमेटिक्स का यूज करके, फॉर्मूला में डाल के हम लोग क्या करते हैं? फोर्सेस को पढ़ते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, है ना? अब आदि मानव को बोलते हैं F = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उसको क्या पता था, है ना? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 12 mv², उसको क्या पता था? तुम लोग तो आदि मानव हो नहीं, तुम लोग तो मानव हो ना। तो मानव को क्या है? पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि अगर इतनी गति से जाएंगे तो कितनी देर में वहाँ पहुँचेंगे, तब तो कैलकुलेशन करके सब होता है। उस टाइम में आदि मानव को क्या पता था कि कितनी गति से जाएंगे? बस वो चल दिए। तो तुम लोग आदि मानव तो हो नहीं, है ना? आदि मानव हो नहीं ना, मानव हो ना। तो इसलिए क्या चाहिए? फिजिक्स चाहिए। फिजिक्स में क्या होता है? मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू कैलकुलेटेड सब कैलकुलेशन होता है ना? कितनी स्पीड से बॉल फेंकोगे, क्रिकेट देखते हो ना, IPL देखते ही होगे सब, क्या होता है उसमें? कितनी गति से बॉल जा रही है, कैसे समझ जाते हो? बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है ना?
कौन फास्टर बॉलर है, कौन स्लोअर बॉलर है, कितने मीटर का छक्का मारा, कैसे समझते हो ये सब, है ना। छक्का जब मारता है क्रिकेट के स्टेडियम में तो बॉल कैसे जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है ना। सब कहाँ से आया, सब फिजिक्स से ही तो होता है कैलकुलेशन। और उसके लिए क्या लगता है, मैथमेटिकल फार्मूला होता है, उसी फार्मूला से तो बनता है सारा चीज़, है ना। तो बस यही फिजिक्स है। अब फिजिक्स जो है ना वो दो भागों में बांटा गया है। हाँ, दो भागों में, एक तो क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, क्लासिकल फिजिक्स जिसको चिरस्मत भौतिकी कहते हैं हिंदी में। चिरस्मत यार ज़्यादा टफ लग रहा है, क्लासिकल ज़्यादा आसान लग रहा है। चिरस्मत भौतिकी को ही क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, है ना। अब क्लासिकल फिजिक्स में क्या है ना, मैकेनिक्स पढ़ोगे, यांत्रिकी, है ना। क्लासिकल फिजिक्स में क्या पढ़ोगे, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ोगे। मैकेनिक्स में जैसे कि आपका चैप्टर आया था ना, चैप्टर 1, जैसे चैप्टर 3 था जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, सरल रेखा में गति, मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति, है ना। ये सब क्या है आपका, लॉज ऑफ मोशन, गति के सिद्धांत, ये सब क्या है, ये सब मैकेनिक्स है, ठीक है। फिर पढ़ोगे क्या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, तापीय ऊर्जा, गर्म करते हो केमिकल रिएक्शन होता है, थर्मोमीटर सब यूज़ करते हो ना, क्या है वो सब, थर्मोडायनेमिक्स का कमाल है। फिर पढ़ोगे ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंद्रधनुष बनता है, कैसे बनता है, सब देखोगे यार, सब उसी में आता है। फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ोगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा 12th में, है ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, फिर मैग्नेटिक पढ़ोगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ोगे। फिर दोनों को कंबाइन कर दोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ोगे, है ना। फिर आएगा क्या, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में यही एटॉमिक फिजिक्स, एटम्स के परमाणु के बारे में जो पढ़ोगे उसी को तो कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, जिसके कारण तुमको मिलता है एनर्जी, लाइन मिलता है, मोबाइल चार्ज करके पबजी खेलते हो, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो, सब वही है ना। सब उसी का कमाल है, सब न्यूक्लियर एनर्जी से मिल रहा है। थर्मल एनर्जी भी होता है, हीट एनर्जी भी होता है, कोल एनर्जी होता है, तो सब फिजिक्स है, सब फिजिक्स है, ठीक है। अब ये फिजिक्स तो पढ़ोगे। फिजिक्स में क्या है ना कि फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जो पढ़े थे क्लास 9th में। दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। आपके बगल में बैठा आपका कोई कजिन है, भाई बहन है, उसके बीच क्या है, एक नेचुरल फोर्स है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। जो क्या होता है, जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। सपोज दैट आप हो ये m1, है ना, और आपका भाई या कोई बहन है तो वो है क्या, m2। दोनों के बीच है क्या, एक डिस्टेंस r, एक दूरी है ना। अब दोनों क्या है, सेपरेटेड और डिस्टेंस r से। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स ने दिया था। क्या कहता है कि जब दो मास जो है उसके बीच जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्रमानुपाती होता है। किसके, दोनों के मास के गुणा के, मतलब m1 मतलब द्रव्यमान के गुणा के, m1 इंटू m2, और इसके बीच के दूरी के वर्ग के, तो r² मतलब स्क्वायर के। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो ये बल है ना, दोनों के द्रव्यमान के क्रमानुपाती होता है और इसके बीच के दूरी के व्यतक्रमानुपाती होता है। और जब इसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, g, इसे को कहते हैं क्या, m1 इंटू m2 बाई क्या, r²। यही तो है ग्रेविटेशनल फोर्स का। और ये g का वैल्यू मैंने लिखा था, याद करो, सेकेंड लेक्चर में क्या बताया था मैंने, सारा वैल्यू एक जगह लिखा दिया, जाके देखो यार उस लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला लिस्ट लिखना। क्यों, क्योंकि इधर उधर फिर भटकना नहीं पड़ेगा, सारा वैल्यू मिल जाएगा। यही जी कांस्टेंट है, इसी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और इसी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11। याद कर लो, देख लो जल्दी जाके, ठीक है। तो यही क्या है आपका। और ये जो फोर्स है ना, बहुत वीक फोर्स है ना। इसका पावर लगभग मतलब 10 पे पावर -39, मतलब 0.39 जीरो दे दो, 39 जीरो दे दो, तब 39 ऐसे करके डॉट 39 जीरो दे के लिखोगे। इतना वीक फोर्स होता है ये, है ना, इतना वीक फोर्स होता है, बहुत मतलब निम्न, मतलब ना के बराबर होता है ये फोर्स। लेकिन हाँ होता है, इसलिए प्लैनेट जो है वो सन के चक्कर काटती है, सूर्य के चक्कर काटती है, चारों 9 ग्रह, है ना। आप धरती पे हो बस इसी फोर्स के कारण, ठीक है, वरना संभव नहीं होगा।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो यही होता है। फिर जो है डिफरेंट फोर्सेस और क्या देखते हो, तो और जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है आपका, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब उससे पहले क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। जैसे कि बाल झाड़ते हो कंघी से, अब उस कंघी को पेपर के टुकड़े के पास ले जाओगे तो वो ट्रैक कर लेगा, या फिर स्केल रगड़ोगे, ठीक है, उसको पेपर के टुकड़े के पास ले जाओगे तो वो ट्रैक कर लेगा, है ना। तो ये क्यों होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, है ना। उसी तरह से जब वूलन क्लोथ्स पहनते हो, वूलन क्लोथ्स खोलते हो तो क्या होता है, चरचराहट की आवाज़ आती है, किसके कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ठीक है। जेरोक्स करवाने जाते हो, फोटोकॉपी करवाने जाते हो ना, वो कैसे होता है फोटोकॉपी, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। फिर मैग्नेट देखे हो, रेडियो टीवी में यूज़ होता था पहले, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो लोहा को अट्रैक्ट कर लेता है, चुंबक, है ना, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है लोहे को। और दो चुंबक लाओगे तो अपोजिट पोल रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल, लेकिन सेम पोल रहेगा तो रिपेल करेगा, ठीक है। तो यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिलकर बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वेव के फॉर्म में निकलता है, जिसके कारण क्या आता है, सिग्नल आता है, रेडिएशन आता है, आपके मोबाइल में इंटरनेट आता है, तब जाके आप पबजी खेल पाते हो, तब जाके फ्री फायर खेल पाते हो, तब जाके इंस्टाग्राम रील्स बना पाते हो, है ना। सब सोच रहे हो कि सब घूम फिर के सर वहीं पे आ जाते हैं, मतलब वहीं पे आ जाते हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है, कब छोड़ोगे इसकी आदत, छोड़ दो यार, अब मोबाइल थोड़ा सा यूज़ कर लो पढ़ने के लिए, ठीक है। घूम फिर के वहीं नहीं आ रहे हैं आप लोग, आदत समझ रहे हैं, बस इसलिए बता रहे हैं, 2 साल है, थोड़ा मेहनत कर लो, इसके बाद तो फिर मौज ही मौज है ना। मौज ही मौज है, अभी तो पढ़ो पहले, है ना। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है, ठीक है। और इसी वेव्स में क्या होता है आपका, फोर्स होता है इसमें दोनों, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू QE और मैग्नेटिक फोर्स QV भी इन्वॉल्व होता है। Q चार्ज होता है जिसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, V वेलोसिटी होता है, B मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यही क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब इसका जो वैल्यू होता है 10⁻² के लगभग होता है, कितने के, 10⁻² के, है ना। ये 10⁻³ ना, 0.0039 जीरो डालोगे तब जाके वैल्यू होगा। लेकिन यहीं अगर बात करोगे किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, तो 10⁻² होता है, कितना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ये इससे, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे। फिर आता है क्या, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बम, एटम बम, है ना। हाँ, न्यूक्लियर फोड़ देंगे तो क्या होएगा, वर्ल्ड ख़त्म, तबाह, है ना। न्यूक्लियर, यूरेनियम, है ना, प्लूटोनियम, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है न्यूक्लियर फिजन में, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है ना, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं इसको, न्यूक्लियर एनर्जी को। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय कहते हैं बल, विद्युत चुंबकीय बल। और जो ये न्यूक्लियर फोर्सेस होता है, नाभिकीय ऊर्जा, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, क्या क्या जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, लार्ज स्केल पे। और भी इसका बहुत सारा है, रेडिएशन निकालने का काम आता है, मतलब नाभिकीय ऊर्जा से बहुत सारा मतलब एनर्जी रिसोर्स है ये का हमारे लिए, ठीक है। अगर युद्ध हो जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्ट्रॉयबल मतलब बहुत खतरनाक है, ठीक है। 2 देशों के बीच अगर युद्ध हो गया, उसमें अगर न्यूक्लियर बम फोड़ दिया तो भाई साहब गए ख़त्म, बर्बाद, बस टाटा बाय बाय, कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना, हाँ बस वही टाटा बाय बाय, ख़त्म। तो यही क्या है, यही सब डिफरेंट फोर्सेस हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे। आई बात समझ में। अब क्या है ना कि जो आपका ये चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1, इसमें सबसे पहले क्या है सर, साइंस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। साइंस का इंट्रोडक्शन जो आपने देखा, साइंस क्या होता है, दिस दैट जो भी है, तो यही सब है। तो इसको क्या करना ना आपको, मतलब एक प्रॉपर तरीके से नोट जो है आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यही सिंपल है कि फिज़िक्स क्या होता है और फिज़िक्स हम क्यों पढ़ते हैं, फिज़िक्स का सोसाइटी पे क्या प्रभाव है। तो भाई साहब यही प्रभाव है कि आप सोसाइटी में हो और फिज़िक्स के कारण ही अपने घर में आराम से बैठ के मोबाइल में गेम खेल रहे हो, इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स बना रहे हो, वापस फिर वहीं आ गए ना। तो पता नहीं यार, मतलब वापस वहीं आ जाते हैं, ठीक है। फ्री फायर पबजी खेल रहे हो, ये सब किसकी देन है, फिज़िक्स की देन है। तो फिज़िक्स जो है आपके आसपास में सोसाइटी में क्या कर रहा है, एक बेनिफिट की तरह काम कर रहा है ना, बेनिफिशियल है। उसी तरह से अगर रॉकेट, मिसाइल, बम, बारूद, बंदूक देखा जाए तो वो क्या है, एक तरह से अच्छा भी, एक तरह से ख़राब भी है, थ्रेट भी है हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, है ना। टेक्नोलॉजी में जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सब क्या है, एक बून है, बैन भी है, बून है, बैन, बून है उसके लिए जो पढ़ाई करेगा,
अच्छा है उसके लिए जो पढ़ाई करेगा, जो बैन जो पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, इंस्टाग्राम रील्स खेलेगा, फिर से वहीं आ गया, चलो ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये सब आपका क्या है, फिजिकल वर्ल्ड में यही सब पढ़ना है कि फिज़िक्स क्या होता है, फिज़िक्स का स्कोप क्या है, फिज़िक्स में मतलब फिज़िक्स कितने भागों में डिवाइडेड है, यही सब है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो अब क्या करें, चैप्टर इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो चैप्टर 2 का आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब कि कितना जो मेज़रमेंट का टेक्निक होता है वो कौन सा टेक्निक होता है, जिसमें आप FPS फुट पाउंड सिस्टम, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का यूज़ करते हो, फिर MKS, फिर SI कैसे यूज़ करते हैं, फिर डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ना। तो यही सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा ना आपको, तो इसी तरह से अगर आपको अच्छी तरह से मतलब पूरा कंटेंट बेस्ड तो पढ़ाई करते रहना है, और प्लस PDF नोट्स भी लेने हैं, और प्लस हाँ लाइव क्लास भी लेना है। तो भाई साहब और बहन जी आप भी हाँ सब्सक्राइब कर लो ट्रिलॉजी क्लासेस को, और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, है ना, और कमेंट भी करो अगर अच्छा लगता है तो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 के साथ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग देखेंगे अच्छे से सारा चीज़ कैसे डिराइव किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, ठीक है। पढ़िए सब पढ़िए, है ना, पढ़िए।